पर्युषण पर्व शुरू हो गए हैं। उस निमित्त अमरावती नगरी में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम शिष्य श्री सुप्रभव सागर जी महाराज जी, श्री अनुपम सागर जी महाराज जी, श्री प्रशांत सागर जी महाराज जी यहाँ पे रतन भवन में विराजमान हुए हैं। उनका अभी अभी कलश स्थापना हो चुकी है। पर्युषण पर्व के लिए वो यहाँ पे आए हैं। उस बारे में उन महाराजों से अपन चर्चा करने के लिए आज रतन भवन में यहाँ पे आए हैं। जैन समाज के गुरुदेव यह दिगंबरत्व रहते हैं एवं उनके साथ में खाली एक कमंडल और मोरपंखी रहती है। वे केशरोज करते हैं। ऐसे महान तपस्वी साधु हमारे अमरावती नगरी में पधारे हैं। मैं सुप्रभु सागर जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि और नमोस्तु करके आज्ञा चाहता हूँ कि वे हमारे भक्त को लिए थोड़ा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, चातुर्मास मंगल कलश स्थापना अपने यहाँ हो चुकी है, तो उसका महत्व के बारे में भक्त जानना चाहते हैं, तो कृपया आप उस बारे में हमें मार्गदर्शन करें। ये जैन दर्शन मात्र प्रचार का नहीं है, मात्र प्रसारण का नहीं है, अपितु आचरण का भी है। तो उस आचरण को समझने के लिए, उस अहिंसा परम व्रत को समझने के लिए यह चातुर्मास होता है। जो सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है वह अहिंसा व्रत होता है। और उस अहिंसा व्रत के पालन के लिए 4 महीने साधु एक स्थान पर निवास करते, क्योंकि इस 4 मास में सर्वाधिक उस स्थावर और जंगम जीवों की उत्पत्ति होती है। और उससे हिंसा से बचने के लिए, उस अहिंसा व्रत के पालन करने के लिए यह चातुर्मास या वर्षा योग प्रारंभ होता है। यह वर्षा योग स्वयं अपने आप में कह रहा है कि वर्षा का योग होना। मात्र वर्षा यानी बरसात में आकाश से गिरने वाला पानी नहीं, अपितु उस जिनवाणी का पानी भी, उसे भी वर्षा कहा। योग यानी जुड़ना, अपने आप को धर्म से, साधुओं से जोड़ना, यह वर्षा योग था, यह चातुर्मास था। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने एक कल्पों की व्याख्या की, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर आमनाय हो, दोनों पंथों में यह आचार्यों ने, सूर्यों ने उन 10 कल्पों की व्याख्या की। उन 10 कल्पों में से एक महान कल्प यह पज्जो श्रवण यानी चातुर्मास। इस चातुर्मास में वह कम से कम 4 महीने आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर वह कार्तिक कृष्णा पूर्णिमा तक एक स्थान पर साधु निवास करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी जैसे ही वर्षा बारिश आना प्रारंभ हुआ, रास्ते के किनारे में, खेत में, यहाँ तहाँ सर्वत्र वह एकेंद्रीय जीव घास आदि उत्पन्न हुए। और कितने सारे छोटे छोटे जीव उस रोड पर भी घूमते दिखते हैं। इसलिए उनकी रक्षा के लिए, उनकी वह अहिंसा के लिए साधु एक स्थान पर, इस 4 महीने एक स्थान पर रुकते। और यह मात्र रुकना है। वह रुकने के लिए, किसके लिए रुकना? रुकने से क्या होगा? एक स्थान रुकने से वह जो श्रावक है उनको बोध देने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए और यम संयम की रक्षा करने के लिए, जो यम संयम है, चारित्र है, उसकी विशुद्धि के लिए एक स्थान पर 4 महीने रुककर वह श्रावकों को बोध देकर वह आगे अपना फिर से गंतव्य प्राप्त करते। बस 10वां जो पज्जु श्रवण नाम का यह कल्प है, उस कल्प की चर्चा हम कर रहे। अभी पूछा कि मंगल कलश स्थापना करने की क्या आवश्यकता? ना साधुओं को कलशों की आवश्यकता है, ना उसके निमित्त से आने वाले द्रव्य से कोई प्रयोजन है। वह तो आपने निज आत्मद्रव्य में लीन होते हैं, पर फिर भी आपने करवाया महाराज। यह तो मात्र उस समाज की एक सामाजिक व्यवस्था है। उनका वह व्यवहार, उनका वह कार्यक्रम यथा योग्य होता रहे, इसके लिए वह कलश भी उनके, द्रव्य भी उनकी,
वह मात्र एक फॉर्मेलिटी थी, व्यवहार था, वह मंगल स्वरूप था। पर ऐसा नहीं कहा कि कुछ भी रख दो, कुछ भी नहीं कहा। क्या कहा? मंगल कलश। क्यों कहा? क्योंकि वह जो कलश है वह अनंत चतुष्टयधारी अरिहंत भगवान का प्रतीक माना गया। लोटा नहीं कहा, क्या कहा? कलश, मंगल कलश। वह मंगलभूत होता है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते, शब्दों से करते हैं, द्रव्य से करते हैं, तो वह द्रव्य मंगल है। क्योंकि मंगल के भी आचार्यों ने भेद बताए हैं। कुछ द्रव्य मंगल होता है, कुछ क्षेत्र मंगल होता है, कुछ काल मंगल होता है, कुछ नाम मंगल, कुछ स्थापना मंगल, और सबसे उत्कृष्ट होता है वह भाव मंगल। वह भावों का मंगल हो, इसलिए वह द्रव्य रूप कलश की स्थापना करके चातुर्मास प्रारंभ होता है। अभी पर्युषण प्रारंभ नहीं हुआ, अभी तो पर्युषण आने वाला है। अभी चातुर्मास के हेतु आचार्य भगवंत की आज्ञा से हम इस इंद्रपुरी अमरावती में यह चातुर्मास करने के लिए यहाँ रतन भवन में विश्राम कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। आपने मंगल कलश की जो स्थापना के बारे में विस्तृत में बताया है, उसी प्रकार अपना राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त यह मनाया जाता है। उस बारे में भी हमारे भक्तों को थोड़ा उसका नॉलेज हो, इसलिए उस 15 अगस्त के बारे में भी, राष्ट्रीय पर्व के बारे में भी आप मालूमात दें, ऐसी आपसे निवेदन। नमस्ते महाराज। हम जब देश स्वतंत्र हुआ, उस 15 अगस्त के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश उन अंग्रेजों से मुक्ति को प्राप्त हुआ। पर मात्र उस देश के स्वतंत्र होने से हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। देश तो स्वतंत्र हुआ, पर अगर हम किसी से स्वतंत्र नहीं हुए तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या प्रयोजन? जब तक हम इस कर्मों की शरीर के जंजाल में अटके हैं, उससे जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक वह स्वतंत्रता दिवस मनाना व्यर्थ है। देश को स्वतंत्र कर दिया, पर अगर हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाए तो मात्र देश की स्वतंत्रता मनाने से क्या होगा? जब देश गुलाम था तब कितने अत्याचार हमारे ऊपर होते थे। ऐसे ही यह आत्मा मेरी इस शरीर और कर्म 9 कर्मों के अधीन है, उनका अत्याचार मेरी आत्मा के ऊपर हो रहा है। समझना है स्वतंत्रता दिवस। वह इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, देश को नहीं। देश को तो स्वतंत्र हुए 50-60 साल हो गए, अब मुझे स्वतंत्र कैसे होना है इसको भी समझना है, और देश की स्वतंत्रता को भी साबुत रखना है। नमस्ते महाराज जी। पर्युषण पर्व के 10 दिन होते हैं महाराज जी, और 10 दिन में जैसे 10 दिनों का महत्व आप हमें भक्तों को बताए, ये आपसे निवेदन है। जो सभी मासों में भद्र मास कहलाया जाता है, ऐसा वह भाद्रपद मास क्योंकि ये चातुर्मास के 4 जो महीने होते हैं वह सभी भद्र कहलाते हैं। क्योंकि देखना, जहाँ देखना जितने भी त्यौहार होते हैं, सावन भाद्रपद, इन 2 महीने में सर्वाधिक त्यौहार सभी दर्शन के लोग मनाते। ऐसे ही वह सावन बीता, अब भद्र। अपने आप को भद्र बनाने के लिए वह पर्युषण पर्व आता है। पर्व का अर्थ भी जुड़ना होता है। अरे एक बार तुम चतुर्मास वह वर्षा योग में नहीं जुड़ पाए, कम से कम वह पर्युषण के 10 दिनों में धर्म से जुड़ जाओ, इसलिए वह पर्युषण पर्व होता है। उस पर्व को समझना है। क्या करेंगे पर्व में? आज तक हमने यही समझा था, कोई त्यौहार हो, कोई पर्व हो तो हम खूब मनोरंजन करते, कहीं खाने पीने के लिए घूमते हैं, कहीं वह होटलिंग करते हैं, कहीं कुछ और घूमने के लिए जाते। पर यह पर्युषण पर्व जो होता है वह त्याग, तपस्या आदि के लिए, आत्मरंजन के लिए होता है, मनोरंजन के लिए किंचित भी नहीं। इसलिए वह मेरे आत्मा का रंजन यानी आत्मा का कल्याण करने के लिए वह जो 10 दिन का पर्युषण पर्व आता है, इस बार खुशी की बात है कि हमें 11 दिन वह पर्युषण पर्व मनाने का मौका मिला। उस 10-11 दिनों में हमें उस धर्म को समझना है। धर्म तो एक ही होता है। जैसे वह सिग्नल 3 प्रकार के लाइट को प्रकाशित करता है, पर लाइट कितने होते?
वह एक ही लाइट होता है, लाल पीला हरा, उसके ऊपर के कांच होते हैं। विद्युत कितनी थी? विद्युत एक ही थी, पर वह जैसे कांच बदली वैसा प्रकाश बदला। धर्म तो अहिंसा रूप ही है, पर उस धर्म को समझने के लिए 10 लक्षण की व्याख्या की, क्योंकि पर्युषण को 10 लक्षण धर्म भी कहते हैं, 10 लक्षण पर्व भी कहते। उस पर्व में 10 दिनों में 10 धर्मों के लक्षणों को समझने का प्रयास करना है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। इन 10 दिनों में 10-10 धर्मों के उस पूरे धर्मों के 10 लक्षणों को समझना है। तो उस पर्युषण में अमरावती वालों का कितना पुण्य का उदय है कि देखना, दोनों आमनाओं के, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आमनाओं के साधु और साध्वियाँ यहाँ विराजमान हैं। विरला ही कोई होगा जो उसके पुण्य का लाभ लेगा। जिसका जितना पुण्य का पात्र होगा वह उतना ही पुण्य को, धर्म को अपने घर ले जाएगा। तो पर्युषण पर्व यानी जुड़ना, उस 10 दिन में 10 धर्मों के 10 लक्षणों को समझकर हमें भीतर धर्म को उतारना है, धर्म से पुनः जुड़ने का योग है, वह पर्युषण पर्व होता है। पर्युषण पर्व के 10 दिनों के बारे में महाराज जी ने विस्तृत में बताया है। सही में उनकी अमृतवाणी सुनने के लिए अमरावती वासियों का भाग्य कि तीनों संप्रदाय के महाराज यहाँ पे विराजित है। महाराज जी, भगवान महावीर जी का संदेश था जियो जीने दो, तो इस संदेश को लेके जो गौ रक्षा है उसके बारे में आपका क्या संदेश देना चाहते हैं, वे भक्तजन जानना चाहते हैं महाराज जी। भगवान महावीर स्वामी ने कभी भी गौ रक्षा की बात नहीं की। हाँ, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भगवान महावीर स्वामी ने कभी भी गौ रक्षा की बात की ही नहीं है। उन्होंने तो मानवता की और सभी जीवों को जिए और जीने दो की बात की। हमने अपने आप को गौ रक्षा, गो वंश की रक्षा में लेकर संकुचित कर दिया है, छोटा बना दिया है। और जब जब हम छोटे होते रहेंगे उतना ही हमारी अधोगति होती रहेगी। क्योंकि बढ़ना है तो हमें उस सोच को भी बढ़ाना होगा। किसकी रक्षा? अभी आप कह रहे थे कि गो रक्षा, गो की रक्षा मात्र रक्षा नहीं है, सभी जीवों की, जितने भी जीव है, अरे उस गो की रक्षा कर रहे हो, उस चींटी की रक्षा कर रहे हो, जिस चींटी को जाते हुए बचाने का प्रयास करते हो, चींटी की जैसी रक्षा करते हो वैसी बेटी की भी रक्षा करने सीख जाना। तो वह गो रक्षा नहीं, जीव रक्षा को हमें समझना होगा। क्योंकि कोई भी तीर्थंकर भगवान ने वह कभी भी संकुचित विचार नहीं बताया। मात्र गो की रक्षा की बात, गो वंश की रक्षा की बात नहीं की। आज कितना तांडव मचा है, कितना तांडव मचा है। अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले, मानने वाले भी उस गो क्या सभी पशुओं की बलि देने के पीछे पड़े। किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म ने बोलना, कभी राम ने, लक्ष्मण ने, कौन से भगवान ने कहा कि किसी पशु की बलि देना? किसी भी भगवान ने पशु की बलि, पशु की हत्या की बात नहीं की है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, वह गौ दौड़े दौड़े पहुंचती थी। राम ने भी कभी भी किसी जीव की हत्या की बात नहीं की, न महावीर ने की, न वर्धमान ने, न आदिनाथ में। पर फिर भी हम क्यों व्यर्थ में हिंसा कर रहे? वह अहिंसा परमो धर्म जो है उसे समझना होगा। रक्षा किसकी? मात्र गो की नहीं, जितना भी पशुधन है मात्र पशु की नहीं, मानवता की भी, और मात्र मानवता की नहीं, सभी जीव द्रव्यों की रक्षा हो, यही परम संदेश दिया है। मात्र जियो, आज लोगों ने उस जियो और जीने दो से भी मात्र जियो निकाल दिया। फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, वह जियो, मात्र मुझे जीने का अधिकार है। अरे जैसे तुम्हें जीने का अधिकार है वैसे ही दूसरे को जीने देना, यह भी दूसरे का कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकार, वह जो अर्थशास्त्र भी बना है वह सब कुछ हमारे उस जैन दर्शन से, वितराग वाणी से ही निकला है। तीर्थंकर ने जो जियो और जीने दो का संदेश दिया, और आपका जो वह नागरिक शास्त्र बताता है अधिकार और कर्तव्य, क्या बताता?
अपने अधिकार और कर्तव्य की बात करता है, तो अधिकार अगर मुझे जियो का है, जीने का है, तो दूसरे को जीने देना मेरा कर्तव्य भी है। अधिकार और कर्तव्य का पालन होगा तो ही नागरिक शास्त्र होगा, और नागरिक शास्त्र नहीं है तो तुम स्वतंत्र भारत के नागरिक भी कहलाने वाले नहीं हो सकते। इसलिए अपनी सोच को बढ़ाना, क्योंकि छोटी सोच और पैर में वोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। हमें उस सोच को बढ़ाकर पशु की नहीं, मानवता की नहीं, सभी जीवों की रक्षा की बात करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। पैर की मोच और छोटी सोच यह इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, यह महाराज जी ने आपको बताया है। उसी हिसाब से धर्म सभा में आजकल महाराज जी बच्चे आना नहीं चाहते, एक अलग ही रहते हैं, तो इसके लिए आप बच्चों के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। कौन कहता है बच्चे नहीं आते? यह तो हमारी दृष्टि, हमारी सोच है कि हम बच्चों को नहीं देख पाते। जो बुलाने का काम किसका है? दोष सर्वथा हम दूसरों को देते हैं कि हमारे युवा, हमारे बच्चे पास नहीं आते। जन्म किसने दिया था? अरे जैसे जन्म देना सीखा है, ऐसे ही माता पिता उनको संस्कार भी देना सीखना होगा। आज अगर हम उनका हाथ पकड़कर, उनकी उंगली पकड़कर वह गुरु के पास धर्म सभा में, अरिहंत सिद्धों के मंदिर में, भगवान के मंदिर में नहीं ला पाएंगे, तो जब तुम वृद्ध हो जाओगे, तुम्हारा भी हाथ पकड़ कर वे तुम्हें भी मंदिर और गुरु के पास नहीं ला सकेंगे। वह युवाओं को ही नहीं, हमें उन युवाओं के, बच्चों के माता पिता को भी समझना होगा। क्योंकि देखना, आज तक होता क्या आया, वह पुरानी ही बातें, पुराने ही तरीके से लोग समझाते थे, इसलिए युवाओं को पास आने की इच्छा नहीं होती। जो हमारा टोकना है, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम ऐसा करो, अरे टोकने से अच्छा, उस निषेध करने से अच्छा विधि बता देते। टोकने से काम नहीं होगा। वह उनको उनकी तरीके से, उन युवाओं को उनको तर्कों के साथ समझाया जाए कि भगवान कौन, भगवान को क्यों दर्शन करना, जिनवाणी को सुनना क्यों, धर्म सभा में बैठना क्यों। अगर उन तर्कों को हम नहीं समझाएंगे तो युवा पीढ़ी कभी भी धर्म के मार्ग पर बढ़ने वाली नहीं है। पर सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि युवा उस धर्म के आगे नहीं बढ़ती है। चाहे संघ में देखना, संघ में भी साधु युवा है, और आप लोग जो आए हैं वह भी युवा है। उस युवा की शक्ति को समझना, समझाने का तरीका चाहिए। जैसे एक माँ होती है, घर में कितने सारे लोग होते हैं, सबके लिए खाना बनाती है, पर जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसके लिए अलग, जो पति होता है उसके लिए अलग, जो युवा होता है उसके लिए अलग, और छोटा बालक होता है उसके लिए अलग अलग भोजन भोजन एक ही माँ बना रही थी, पर अपनी अपनी पसंद से, उस सबकी पसंद से भोजन बनाती है, तभी वह माँ सबको भोजन करा पाती है। अरे जिनवाणी माँ है, उसको भी जिसको जैसे पसंद है उसको वैसे परोसने का प्रयास करो। धर्म सभा में युवा, सभी बच्चे भी आने को तैयार हो जाएंगे। जल को कमी देखते हुए महाराज जी, आप एक कमंडलू पानी में 1 लीटर पानी यहाँ पे माताऊँगा, इसमें दिन भर आप गुजारा करते हैं, पर हम लोग पानी बहुत बात है, इसलिए जल की बहुत समस्या हो गई है। तो समस्या देखते हुए जल का महत्व आप सभी भक्तों के लिए बयान करें। यह जल जीवन कहलाता है। उस बाह्य जीवन रूप यह जल है। जो जल का हम उपयोग करते हैं, जैसे घर में तेल का, घी का संकुचित होके थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते हैं, ऐसा ही जल का प्रयोग हम पहले से ही करते रहते तो आज किसी को जल संचय की बात नहीं करनी पड़ती। अगर धर्म की, तीर्थंकर की वाणी को, उपदेश को हमने जीवन में उतार लिया होता तो आज एक एक बूंद के लिए तरसना नहीं पड़ता। अरे उस पानी में भी जीवों की जो संख्या होती है, उन जीवों की जो हिंसा उस पानी के निमित्त से होती है, उसको भी अगर हम समझ लेंगे, क्या लिखा, क्या बताया तीर्थंकरों ने, एक बूंद में आज वैज्ञानिक मानने के लिए तैयार हो गए कि 36,000 कुछ एक बूंद में जीव होते हैं। पर उतने बूंद नहीं, हमारा आगम तो असंख्यात जीवों की संख्या उस एक बूंद पानी में कहता है।
जब एक बूंद पानी में इतने जीवों की हिंसा होती है, अगर तुम अहिंसा को भी समझ लो, धर्म को ही अपने जीवन में उतार लो, तो एक एक बूंद बचाने की कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने कितनी अच्छी बात की कि आपने कमंडल उठाया। जो कमंडल उठाया, कभी देखा श्रोताओं, देखा कभी उस कमंडल को? वह उसके दो ढक्कन होते हैं, एक ऊपर का बड़ा ढक्कन और एक छोटी सी टोटी। वह अर्थशास्त्र बताता है, वह जैन धर्म की जितनी भी क्रिया है, कोई भी अहेतुक है नहीं है, सब सहेतुक है। सबके पीछे कारण है, सबके पीछे हेतु है। अरे जैसे अर्थशास्त्र हम घर में, समाज में, नगर में प्रयोग करते हैं, जो आय होती है वह कितनी होती है? आय हम बड़ी करते हैं और खर्च थोड़ी सी करते हैं। वह कमंडल के भी जो मुख है वह एक बड़ा है, जिससे आय होती है, जिससे पानी भरा जाता है और निकलता वह छोटी टोटी से निकलता है। वह छोटी टोटी से एक एक बूंद करके निकलता है। वह कमंडल भी अर्थशास्त्र बता रहा है, वह जिनागम की ही बात है। अरे ऐसे ही पानी का संचय, अर्थ का संचय जैसे हम सोच सोच के करते हैं, वह भी सोच सोच के करते हैं। ऐसे ही अगर पानी का हम प्रयोग सोच सोच के करने लगे, व्यर्थ में कितना बहाते। हम रोज सुबह जाते हैं, देखते हैं घर में पानी है तो हर कोई फेंक देता है रास्ते के सामने। अरे जिसको पानी नहीं मिला, 4 दिन से जो प्यासा है, उस प्यासे से पूछना एक बूंद पानी की क्या कीमत। कम से कम अरे उस हिंसा को ही समझ लो, अहिंसा को ही धारण कर लो, तो भी वह पानी की बचत तुम्हारी नियम से होगी और पानी बचेगा। क्योंकि पानी को बनाया नहीं जा सकता। जैसे जीव द्रव्य नहीं बनाया जा सकता, ऐसे पानी भी कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जाता। जो बना है उसकी रक्षा करनी होगी, और उस पानी की अहिंसा के रूप में रक्षा नहीं करोगे तो कभी भी धर्म भी नहीं बचेगा और ना राष्ट्र बचने वाला है। महाराज जी, भाद्रपद के बाद में अपन क्षमावनी पर्व मनाते हैं, तो क्षमावनी पर्व का थोड़ा विस्तृत में मालूमात दीजिए। क्षमा जिस धर्म से प्रारंभ होती है, यह पर्युषण पर्व उसी धर्म से उस क्षमा पर ही समाप्त होती है। पहला धर्म पर्युषण का उत्तम क्षमा है, और उस 10 लक्षण के बाद जो दिन आता है वह क्षमा वाणी का दिन होता है। आज तक हमने क्षमा धर्म को भी समझा, क्षमा वाणी को भी समझा, पर मात्र क्षमा वाणी में ही बैठी रही, वह क्षमा जीवन में नहीं उतारकर। अगर उस वाणी के साथ क्षमा को हमने जीवन में धारण कर लिया होता तो क्षमा वाणी करने की आवश्यकता ही क्या थी। वह फिर भी समझना, वह क्षमा वाणी का महत्व पूछा कि क्षमा वाणी क्या है। अरे क्या किया, आज तक हमने समूह इकट्ठा किए, रिश्तेदार बुलाए, संबंधी बुलाए, पूरी समाज बुलाए, और मंच से मात्र सबसे सॉरी हो गई बात, क्षमा कर दो। अरे इतने मात्र शब्दों से क्षमा नहीं, अंतर भीतर से एक दूसरे को क्षमा कर देना, वह वास्तविक क्षमा वाणी थी। वाणी से कहना और जीवन में उतारना, यह वास्तविकता की क्षमा वाणी थी। उस क्षमा वाणी को भी हमें क्यों समझना, क्योंकि वह जो हमसे कृत्य हुए हैं, जो मिथ्या कृत्य हुए हैं, जो भी गलत काम, जो भी गलत बात मुझसे हुई है, इसके लिए मैं दूसरों से क्षमा मांगूं, और जो मेरे कारण दूसरों के द्वारा कार्य अघटित हुए हैं, जो भी उनसे कोई कम ज़्यादा हुआ है, उनको मैं क्षमा कर दूं। और खम्मामि सव्व जीवाणाम सव्वे जीवा खम्मन्तु में मेत्ति में सव्व भूतेषु वैरम मज्जम न केनवे। मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ और दूसरे मुझे भी क्षमा कर दे, इस भावना से वह पवित्र क्षमा वाणी होती है। तो पर्युषण के बाद उस क्षमा वाणी को भी हम सब विस्तार से मनाएंगे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने के बाद में जो प्रदूषण होता है और हवा दूषित हो जाती है, पटाखे जलाने से अपघात भी होते हैं, और पटाखे जलाने से जो एक जीव जंतु का भी नाश होता है। तो ऐसे इसमें हमने दीपावली के दिन क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए कि क्या, उसका म्हणजे एक अलग सन तो है ही, सन तो मनाना ही है, पर पटाखे न फोड़ते हुए क्या कर सकते हैं महाराज जी? त्योहार मनाने का मतलब दूसरे के प्राणों को ले लेना किंचित भी नहीं है। वह त्योहार मनाया
उन वर्धमान स्वामी ने, उन्होंने भी खूब फटाके फोड़े, साधु संत भी फटाके फोड़ेंगे, पर कौन से सुनना, पूरी बात सुनना। उन्होंने वह बारूद वाले, दूसरों की हिंसा करने वाले कोई भी फटाके नहीं फोड़े, उन्होंने अपने कर्म रूपी फटाकों को फोड़ दिया। इसलिए संसार से फूटकर वह सिद्धालय में जाकर बैठे। वह दीपावली का त्यौहार हम इसीलिए मनाते हैं कि उस अमावस्या के दिन तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने अपने कर्मों की जेल को तोड़कर, उन कर्मों को नाश करके, कर्मों को यही छोड़कर वह सिद्धालय में पहुंच गए। ऐसे ही हमें भी उस कर्मों का नाश करके वह त्यौहार मनाना है। हमने दूसरों के प्राणों को नाश करके त्यौहार मनाना प्रारंभ कर लिया। वह वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण है वह मात्र फटाकों से होते हैं। कितने सारे अपघात, पर कितना व्यर्थ में। अरे बच्चों को फटाके ला के देने वाला कौन है? माता पिता, आप ही तो ला के देते हो। बच्चा फोड़ो फोड़ो बेटा फोड़ो। अरे आप ही उन फटाकों की जगह क्यों नहीं उनको समझाते, बेटा उतने पैसे हम मंदिर में दान करेंगे, उतने पैसों का हम निर्ग्रंथ को दान करेंगे, उतने अरे नहीं देना है दान, कम से कम उनके कपड़े, भोजन आदि में उस पैसों को लगाना। दूसरे के जीवों को, कलेवर को काटना, मारना, उनकी हिंसा करना किंचित भी त्यौहार मनाना नहीं है। कौन से धर्म ने कहा कि दूसरे को कष्ट देने से त्यौहार मनता है? अरे अपनी खुशी के पीछे हम दूसरों को क्यों परेशान करते? हम अपनी आँखों की वह कार देखने के पीछे, इंद्रिय भोगों के पीछे दूसरे के प्राणों की आहुति दे रहे हैं। वह किसी भी धर्म में यह त्यौहार रूप में स्वीकार ही नहीं किया गया। तो त्यौहार तो मनाना है। वह अरिहंत की पूजा करो, निर्ग्रंथ को दान दो, उनके सानिध्य को प्राप्त कर लो। यही वास्तविकता में त्यौहार है। अन्य कोई भी त्यौहार फटाके आदि फोड़ के नहीं हो सकता। महाराज जी, राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना चाहते हो? विसीएन के माध्यम से सभी लोगों को ये पता चलेगा कि क्या अपन संदेशा दे सकते हैं। मात्र एक संदेश है, जो आगे बढ़ना चाहता है उसे पहले बटना छोड़ना होगा। हम जब तक बटते रहेंगे तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। इस भारतवर्ष का उद्धार क्यों नहीं हो पाया? हम जनसंख्या में काफ़ी है, हमारी मेधा शक्ति भी बहुत है। यहाँ के इंजीनियर दूसरे कंपनियों को जाकर चला रहे हैं, पर हम आगे आज तक क्यों नहीं बढ़ पाए? क्यों दूसरे राष्ट्रों जैसे हम विशालता को क्यों नहीं प्राप्त हो पाए? क्योंकि हम आपस में ही बंटते रहे, और आपस में जब तक बंटते रहेंगे कभी भी हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें धर्म, संप्रदाय, पंथ, अंत, संत सभी में बंटना छोड़ना होगा। और जब तक बंटते रहेंगे हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। बढ़ना है तो बंटना छोड़ो, यही सबके लिए एक आदेश है, आशीर्वाद है। रतन भवन में महाराज जी विराजित है। यहाँ पे रोज़ सुबह 8:30 बजे उनका प्रवचन होता है। संडे के दिन, रविवार के दिन दोपहर 3 बजे यहाँ पे प्रवचन होता है। आए हुए सुप्रभुत महाराज जी, इनका अमृतमय वाणी सुनने के लिए सभी जैन बांधव और इतर ही समाज के लोगों ने इसका ज्ञान अर्जित करने के लिए रतन भवन में आना चाहिए, ऐसा मैं विसीएन के माध्यम से सबको निवेदन करता हूं। और संदीप बाबू वैद्य को यहाँ पे आमंत्रित करता हूं कि वे अपने 2 प्रश्न जो है वो पूछे। महाराज जी, एक महत्व का प्रश्न है भारतीय संस्कृति और वर्तमान व्यवस्था के बारे में, कि देश में कृषि के नाम पर विदेशी मुद्रा के लिए पशु मांस का निर्यात हो रहा है। क्या भारतीय संस्कृति ऐसे मांस निर्यात के हेतु बनने वाले पशुवध गृह तथा मत्स्य निर्यात आदि प्रोजेक्ट को अनुमति देती है? वर्तमान की सरकार को मात्र द्रव्य से और सत्ता से प्रयोजन बचा, पर भारतीय संस्कृति कभी भी उस हिंसा की बात करती ही नहीं है। जो भारतीय संस्कृति और संस्कार थे उन सबको हमने भुला दिया। मैंने पहले भी कह के आया हूँ कि कभी भी हिंसा की बात किसी भी भगवान ने नहीं कही। वह भारतीय संस्कृति में हिंसा की बात की ही नहीं गई।
चाहे मत्स्य के निर्यात हो, चाहे पशु के मांस का निर्यात हो, वह उसको सहयोग देने वाले कौन है? हम आप जैसे ही तो लोग हैं। अरे उनसे कहते हैं कि निर्यात मत करना, निर्यात मत करना, पर ये क्यों भूलते हो जितना पेट्रोल तुम इस्तेमाल करोगे उतना अधिक वह निर्यात तुम्हें पशु उस मांस का करना पड़ता। ये हम भूल जाते हैं कि पल पल के लिए गाड़ी चाहिए, कितना पेट्रोल व्यर्थ में खर्च करते, कितना व्यर्थ में हम उस जो मांस से बने हुए सामग्री का प्रयोग करते हैं। वह चाहे बेल्ट हो, वैलेट हो, जूते हो, चप्पल हो, चाहिए क्या? वह मांस की चाहिए, उस चमड़े की चाहिए। वह खरीदारी ही बंद कर देंगे, वह पेट्रोल गाड़ी चलाना ही बंद कर देंगे, तो वह निर्यात भी क्यों होगा और उस पेट्रोल की आयात भी क्यों होगी? वह सब कुछ हमारे हाथ में है। वह जैसा हम सोचते हैं, अरे बनाया किसने? वह सत्ता में बिठाला किसने? हम ही आप जैसे लोगों ने बिठाला है। उनको उस भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों की बात को भी सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र वह 1-2-4 लोगों का संगठन कभी भी कुछ काम नहीं कर सकता। वह समझना होगा परम अहिंसा धर्म को। जो अहिंसा धर्म है वही महान है। उस अहिंसा की रक्षा करने की बात ही, जीव दया की बात ही वह तीर्थंकरों ने, अरिहंतों ने, राम, लक्ष्मण से आदि, कृष्ण आदि सभी ने मात्र उसकी ही व्याख्या की। भारतीय संस्कृति वह संस्कारों की कमी से पीछे हो रही है। हम संस्कृति को, संस्कारों के साथ आगे बढ़ाएंगे तो वह कत्ल खाने आदि भी बंद हो जाएंगे और वह मांस निर्यात भी बंद होगी। पर पहले हमें जागरूक होना होगा, हमें धर्म के प्रति रुचि रखनी होगी। पहले हमें धर्म को समझना होगा। अहिंसा ही धर्म है, पंथों में बंटना किंचित भी धर्म नहीं है। उस अहिंसा धर्म को समझो। जैन धर्म के साधु का एक तप और भी है जो केशरोज करते हैं। उस केशरोज का तप करते वक्त बहुत वेदनाएं होती है, तो केशरोज के बारे में जनरल आदमी को या भक्तों को थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। मधुर मुनिराज की चर्या स्वाधीन होती है। वह कभी भी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाते। अयाचक वृत्ति कहलाती है। 28 मूल गुणों में वह मूल गुण में एक केसलोच नाम का गुण होता है। वह कभी भी बाल बढ़ने पर ये नहीं कहते कि पेंढार जी मुझे इतने पैसे दे दो मुझे बाल ठीक करने। वह स्वाधीन चर्या है, अयाचक वृत्ति है। जब समय हो गया, वह 2, 3 और 4 अधिक से अधिक 4 महीने के अंतर्गत वह अपने बालों को स्वयं अपने हाथों से उखाड़ कर अलग कर देते हैं। वेदना देखने वालों को होती है, वह वेदना व्यथित होने वालों को होती है। जो अपने आत्मा में लीन है उसे वेदना नहीं होती, वह तो शरीर का मल है। जैसे नाखून निकाल कर हम काट कर फेंक देते हैं, ऐसे ही बालों को जैसे घास फूस को उखाड़ कर तुम फेंकते हो, ऐसे वह निर्ग्रंथ साधु अपने हाथों से उन बड़े हुए बालों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। वह वेदना किसे होगी? जो व्यथित हो रहा है। अरे दुख होना, दर्द होना बात अलग है। दर्द तो होता है, शरीर है, दर्द होगा, और उस दर्द में व्यथित नहीं होते, इसलिए ना उन्हें वेदना होती है ना कष्ट होता है। वह तो स्वाधीन स्वतंत्र वृत्ति है, वह स्वाधीनता में जीते हैं। यह उनका केशलोच मूल गुण होता है। अभी श्री मुनिवर सुप्रभात सागर जी महाराज जी एवं श्री अनुपम सागर जी महाराज जी एवं श्री प्रणत सागर जी महाराज जी आपको सब पूरी जानकारी दी है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे ज्ञानी महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए रतन भवन में सभी जनों ने प्रवचन के समय में आना चाहिए, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।